Question number 3. In Fig 5.40, if AB is parallel to CD, EF is perpendicular on CD, and angle GED is 126 degree, find angle AGE, angle GEF and angle FGE. ये लाइन है AB और CD, AB और CD पैरेलल है, और EF परपेंडिकुलर है CD पर, यानी ये लाइन सेगमेंट इस पर परपेंडिकुलर है, 90 बन रहा है यहाँ। और एंगल GED ये पूरा एंगल GED ये पूरा है 126। फाइंड एंगल AGE यानी ये एंगल पता करना है कितना है। एंगल GEF ये एंगल इतना सा, और एंगल FGE ये एंगल है, FGE ये एंगल है। तो ये एंगल 126 है यहाँ से यहाँ तक, यानी ये एंगल, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एंगल 126 है और ये एंगल है, ये तो इक्वल होंगे। देखो AB और CD पैरेलल है, ये इनका ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के साथ इस CD ने, ट्रांसवर्सल के साथ CD ने देखो एंगल कौन सा बनाया है, वो ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक, जिसमें CD लाइन और ट्रांसवर्सल देखो यहाँ से यहाँ तक एंगल बना है। और यहाँ पर इस AB ने इसी ट्रांसवर्सल के साथ यहाँ से यहाँ तक ये एंगल बनाया है, तो इक्वल होंगे। मैं अलग अगर यहाँ भी आपको दिखाऊं, ये ऐसे लाइंस, ये इनका ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल वो है जो इंटरसेक्ट इसको भी करे इसको भी करे। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये और ये इंटीरियर है और अल्टरनेट है। जो इन दो लाइंस ने इस ट्रांसवर्सल के साथ बनाया हुआ है ये एंगल और ये एंगल, ये इंटीरियर है और अल्टरनेट इंटीरियर है, ये दोनों इक्वल होते हैं, लाइंस पैरेलल होती है। यहाँ पर AB और CD पैरेलल दिया हुआ है, ये पैरेलल है दोनों लाइंस, और ये इनका ट्रांसवर्सल है। GE उनका ट्रांसवर्सल है, क्योंकि GE ने टच किया है AB को और CD को, इधर G पर, और CD के साथ टच किया है E पर। तो एंगल ये और ये इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों इक्वल होंगे। हम लिखेंगे वही, तो ये हमने लिखा गिवन AB पैरेलल है CD के और EF परपेंडिकुलर है यहाँ इस पर CD पर, और एंगल GED 126, एंगल GED ये एंगल है यहाँ से यहाँ तक वो 126 है। और हमें ये एंगल, एक तो AGE ये एंगल चाहिए, एक चाहिए GEF ये एंगल चाहिए, एक चाहिए FGE का मतलब ये एंगल हमें चाहिए। तो ये 3 एंगल चाहिए। देखो सबसे पहले हमें लिखेंगे AB और CD पैरेलल लाइंस हैं, GE इनका ट्रांसवर्सल है, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ अलग से परपेंडिकुलर के बगैर। अगर हम दिखाएं कि ABCD 2 लाइंस है, ये इनका ट्रांसवर्सल है, ये GE इनका ट्रांसवर्सल है। तो ये और ये इंटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर है बट अल्टरनेट इंटीरियर है, ये दोनों इक्वल होंगे, इसलिए कि ABCD पैरेलल है। वही मैं लिखूंगा यहाँ एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED ये है जो इस फिगर में ये एंगल है, GED पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में परपेंडिकुलर आ रहा है, मैंने उसके बगैर बनाया। GED ये एंगल है, GED ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए कि गिवन है ABCD के पैरेलल है। आप उससे पहले लिख भी सकते हो, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर ये 2 एंगल्स इक्वल होंगे, इसलिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, रीजन देंगे। अच्छा, जब AGE और GED इक्वल है, GED एंगल जो है वो भी गिवन है 126, तो हम लिखेंगे बट एंगल
GED इज इक्वल टू 126 गिवन है, therefore angle AGE is also equal to 126, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। तो ये आपका निकला एक एंगल। अब दूसरा कौन सा एंगल चाहिए? एंगल GEF ये एंगल चाहिए आपको। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा 126 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल, लेकिन उसमें से यहाँ तक अगर आप देखेंगे सिर्फ ये और ये, जिसको हम कहेंगे FED, ये FE या EF तो परपेंडिकुलर है, इसलिए ये 90 है, तो FED एंगल 90 है, इतना यहाँ तक। उसके बाद ये एंगल आ रहा है जो आपको जो चाहिए हमें, GEF, ये एंगल है। पता चला ये एंगल जो GED, जो एंगल GED है, उसका अब देखो वो डिवाइड हुआ है दो एंगल्स में, एक FED और दूसरा है GEF। अच्छा, ये 90 है, ये हमें कैलकुलेट करना है। हम ऐसे लिखेंगे कि एंगल GED जो है, ये दूसरा पार्ट है। जब हमें GEF चाहिए, ये एंगल चाहिए GEF, उसके लिए मैं पहले लिखूंगा कि जो GED पूरा एंगल है, GED ये पूरा जो यहाँ भी मैंने दिखाया है, GED ये पूरा यहाँ से यहाँ ऐसे ये वाला एंगल, या इस फिगर में ये पूरा एंगल ये है। इसको हम लिख सकते हैं कि ये बराबर है एंगल GEF के, GEF ये एंगल प्लस एंगल FED यानी ये एंगल और ये एंगल दो हिस्से हो गए, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। इस परपेंडिकुलर के ड्रा करने से इस एंगल के दो हिस्से हुए, एक ये है और एक ये है। इसका नाम है GEF, वही लिखा मैंने, और दूसरा इसका नाम है FED। ठीक है, अब जो GED है वो 126 दिया हुआ है, इज इक्वल टू GEF ये एंगल है, यही चाहिए हमें, इसको ऐसे रहने दो, वही तो कैलकुलेट करना, प्लस FED ये एंगल है और वो 90 है, क्योंकि कहा है उसने कि FE परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री है। ट्रांसपोज कर लो, 126 माइनस 90 यहाँ आएगा, इज इक्वल टू एंगल GEF 126 माइनस 90, अल्लाह अकबर, वो है 36, इज इक्वल टू एंगल GEF। यह हम ऐसे लिखे, एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल 36। तो दूसरा एंगल है जो आपको चाहिए था, एंगल AGE, एंगल GEF। अब चाहिए FGE यानी ये एंगल। देखो ये बड़ा आसान है, ये एंगल आप, ये एंगल मालूम है आपको, ये उतना ही है जितना ये था, ये 120, देखो आपको ये 126 है ना, ये AGE जो ये एंगल है AGE वो 126 हमने कैलकुलेट करके रखा है। और ये AB चूंकि एक ही लाइन है, इसलिए GE के ड्रा करने से ये जो दो पार्ट्स बन गए, एक ही लाइन पे ये एंगल दो बने हुए हैं, ये लीनियर पेयर है, यानी इसका और इसका सम 180 है। समझ रहे ना, AB लाइन है और ये G ड्रा किया है इस लाइन पर, इसलिए ये एंगल और ये एंगल जो है इनका सम 180 होगा, ये लीनियर पेयर है। हम ये लिखेंगे कि एंगल AGE प्लस एंगल जो इस साइड में बना हुआ है, जो हमें चाहिए, जो कैलकुलेट करना है, एंगल FGE, वो तो लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे बन रहे हैं, उनका सम 180 होगा। तो AGE ये एंगल है AGE, ये तो यहाँ 126, ये 126 है, प्लस एंगल FGE वही कैलकुलेट करना है, वो ऐसे लिख दो, FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ट्रांसपोज करो 126 को, एंगल एफ जी ई इज इक्वल 180 माइनस 126, लेकिन 126 यहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 54, तो ये एंगल आपका 54 आ रहा है। एफ जी ई एफ जी ई यानी ये एंगल 54 है, ठीक है। और ये आपका ये एंगल जो है, जो जी ई एफ या एफ ई जी ई एफ, ये 36 है। बस यही चाहिए था।